एक्टिव एजुकेशन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं सुनील यादव। आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी का जो अभी दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में एग्ज़ाम हुआ है, उसका पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के सभी क्वेश्चंस पेपर किस प्रकार से आए थे, ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर मैं आपको एक ही वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वीडियो यदि आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बताऊंगा, सेकंड पर पीसी पैकेज, थर्ड पर एमएस एक्सेस और फोर्थ पर फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया। वही क्वेश्चन पेपर बताऊंगा जो कि दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में आया हुआ है। वीडियो को पूरा देखिए तो किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो बना रखे हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट एमसीयू इन्फॉर्मेशन पर जाकर वहाँ पर माखनलाल से जुड़ी हर एक जानकारी देख सकते हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं नाउ। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस पेपर की यदि हम बात करें तो ये है दिसंबर 2024 एंड जनवरी 25 का। देखिए, पूर्णांक यहाँ पर 80 नंबर का आता है, जिसमें से मिनिमम हमें 32 नंबर के पासिंग मार्क्स लाने रहते हैं। इसमें देखिए क्या है कि पूरी 5 इकाई के अनुसार क्वेश्चन दिए गए। तो पहले हम फर्स्ट यूनिट के पहले क्वेश्चन की यदि बात करें, यहाँ पर दिया गया है कि स्लाइड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी और स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क ड्राइव के लाभ और हानियाँ लिखिए। इसी के साथ यहाँ पर ए वाला है, इसके बाद यहाँ पर बी वाला दिया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एएलयू, यानी एएलयू का क्या कार्य है। ये ए एंड बी यानी कि दोनों क्वेश्चन हमें लिखने थे, या फिर इसके अथवा की यदि हम बात करें तो इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि कंप्यूटर की प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर बताइए। उसके बाद यहाँ पर बी वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि 5 द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की सूची बनाइए। देखिए, ये बी वाला है, यानी कि ए और बी हमें दोनों ही करना रहता है, या फिर इसके अथवा में जो क्वेश्चन हमें दे रखा है ये इसके अथवा में क्वेश्चन है, यानी एक इकाई से हमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से हमें 2 क्वेश्चन कोई से भी करने रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर इकाई 2 की यदि हम बात करें तो इकाई 2 में एक ही क्वेश्चन दिया गया है, जो कि है आउटपुट उपकरणों और उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी आउटपुट डिवाइस बताइए और उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। साथ ही इसके अथवा में दिया है डॉट मैट्रिक्स एंड लेज़र और इंकजेट प्रिंटर के बीच के अंतर की चर्चा कीजिए। यानी कि जो हमारे प्रिंटर के प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के प्रिंटर होते हैं, उन्हीं तीनों प्रकार के प्रिंटर में अंतर स्पष्ट करना होता है। देखिए, यहाँ पर एक दिया था, इसके अथवा में एक दिया हुआ, यहाँ ए एंड बी का रोल नहीं दिया है, तो इन दोनों में से किसी एक को हमें करना होता है। इसी के बाद हम यदि बात करें यहाँ पर थर्ड यूनिट की, तो देखिए थर्ड यूनिट में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है, इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू में कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट तथा मेमोरी यूनिट की क्या भूमिका है, व्याख्या कीजिए। ये हमारे को अथवा में दिया हुआ है, यानी फर्स्ट दिया है, इसके अथवा में ये सेकंड दिया है, तो या तो हम ये करें या हम ये वाला करें। तो ये हमें याद रखना है, यदि ए एंड बी दिया है तो हमें 2 क्वेश्चन करना जरूरी है। यदि एक के अथवा में एक दिया है तो हमें केवल एक ही क्वेश्चन का उत्तर देना होता है। उसके बाद यूनिट 4 की यदि हम बात करें तो यूनिट 4 में यहाँ पर दिया गया है लेन और मेन और वेन की अवधारणा को समझाइए। यानी कि जो नेटवर्क के प्रकार हैं उसके बारे में यहाँ पर पूछा हुआ है। इसके अथवा में दिया हुआ है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जैसे लेज लाइन, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, रिपीटर नेटवर्क, टोपोलॉजीज, यानी कि यहाँ पर वो हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके दिया हुआ है। उसके बाद यूनिट 5 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर दिया है कि एमसीयू डायरेक्टरी के भीतर एक सब डायरेक्टरी एग्ज़ाम बनाने के लिए डोस में एक्सटर्नल कमांड लिखिए। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका एक क्वेश्चन 5 यूनिट से दिया है,
इसके बाद ए वाला लिखा हुआ है तो इसमें बी वाला भी जरूर दिया हुआ है, तो हमें बी वाला भी करना होता है। ओपन सोर्स और प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर को अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो ये ए एंड बी दो क्वेश्चंस दिया है, इन दोनों क्वेश्चंस के अथवा में भी यहाँ पे दो क्वेश्चंस दिया हुआ है। एमएस डॉस की मुख्य विशेषता को समझाइए। प्रत्येक प्रकार के 5 आदेशों के साथ आंतरिक और बाहरी डॉस कमांड की व्याख्या कीजिए। इसके बाद यहाँ पर बी वाला दिया है कि कॉमन पीसी हु गेट्स लेस, यानी कि इन पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना होता है। तो ये था हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। इसके बाद हम बात करते हैं पीसी पैकेज की। देखिए ये पीजीडीसी फर्स्ट सेमेस्टर का दिसंबर 24 जनवरी 25 का पीसी पैकेज वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का क्वेश्चन पेपर है, जो कि मैक्सिमम मार्क्स 50 का आता है, मिनिमम मार्क्स पासिंग यानी कि हमें 20 नंबर लाना रहता है। इसकी फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस की यदि हम बात करें तो फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस में देखिए यहाँ पर भी ए एंड बी दो क्वेश्चंस हमें दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम से आपके समझते विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए। इसी में बी वाला क्वेश्चन दिया है सर्च इंजन क्या है, किन्हीं दो सर्च इंजन का वर्णन कीजिए। इसके बाद अथवा में जो क्वेश्चन दिए हैं एसेसरीज से आपका क्या अभिप्राय है, किन्हीं दो एसेसरीज को विस्तारपूर्वक समझाइए। इसके बाद इसी में बी वाला दिया है यूआरएल और रिसाइकल बिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इनको समझाइए। तो देखिए मैंने पहले भी बताया, एक बार और बता देता हूँ। पीसी पैकेज में भी हमें जैसे यूनिट 1 में ए एंड बी अथवा ए एंड बी, तो यदि हम अथवा का लिख रहे हैं तो हमें अथवा के ए एंड बी लिखना है। यदि हम फर्स्ट ऊपर वाला लिख रहे हैं तो हमें ए एंड बी दोनों लिखना है। ऐसा नहीं कि हम ऊपर वाला ए कर दे और बी इसमें से कर दे, नहीं, यह हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों के अथवा में दिया हुआ है। तो या तो आप ए और बी ऊपर वाला कीजिए या फिर आप अथवा वाला ए एंड बी कीजिए। उसके बाद यूनिट 2 की सेकंड की हम बात करें तो इसमें भी ए वाला क्वेश्चन दिया हुआ है वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, एमएस वर्ड की मुख्य विशेषता उदाहरण से समझाइए। इसके बी वाले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, इसका बी क्वेश्चन है ऑफिस ऑटोमेशन सूट को समझाइए। इसके अथवा में क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके अथवा में भी ए एंड बी दिया हुआ है। ए वाला है एमएस वर्ड में पैराग्राफ एवं पेज फॉर्मेटिंग को समझाइए। बी वाला दिया है हेडर एंड फुटर एंड गूगल डॉक्स को समझाइए। तो ये ए एंड बी इसके अथवा का या तो आप ऊपर वाले ए एंड बी कीजिए या इसके अथवा का ए एंड बी कीजिए। उसके बाद हम यदि बात करें यहीं पे यूनिट 3 की, तो यूनिट 3 में से जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देखिए क्वेश्चंस दिया है कि मेल मर्ज से आप क्या समझते हो, उदाहरण से समझाइए। बी वाला क्वेश्चन दिया है एमएस डॉक्यूमेंट्स में ग्राफिक्स को इंपोर्ट करने की प्रक्रिया को समझाइए। एमएस डॉक्यूमेंट यानी कि एमएस वर्ड के यहीं पर बात हो रही है, या फिर विन वर्ड की बात हो तो भी हमारा एमएस वर्ड की बात होती है। उसके बाद इसके अथवा में दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ पर ए एंड बी दिया है लेकिन इसके अथवा में ए एंड बी नहीं दिया है। इसमें बताया गया है कि मैक्रोस क्या है, एमएस वर्ड में मैक्रोस को रिकॉर्ड एडिट व रन करने की प्रक्रिया को उदाहरण से समझाइए। तो या तो आप ए एंड बी ये दो करिए या इसके अथवा में ये वाला आपको करना होता है। इसके बाद हम यदि बात करें इकाई 4 की, तो यहाँ पर इकाई 4 में क्वेश्चंस दिए गए चार्ट क्या है, एमएस एक्सेल में उपयोग होने वाले विभिन्न चार्ट को उदाहरण सहित समझाइए। इसके अथवा में दिया हुआ है कि निम्न में अंतर बताइए, वर्कबुक एंड वर्कशीट, फॉर्मूला एंड फंक्शन, यानी कि वर्कबुक और वर्कशीट में अंतर, फॉर्मूला एंड फंक्शन में अंतर। अब यहाँ पे ए वाला दिया हुआ है, ठीक है, इसमें ए एंड बी नहीं दिया है लेकिन इसके अथवा में ए दिया हुआ है। इसी के साथ साथ यहाँ पर बी वाला भी दिया हुआ है। तो बी में बताया गया है कि एमएस एक्सेल में विभिन्न डाटा टाइप को समझाइए। उसके बाद इकाई 5 की हम बात करें तो यहाँ पर दिया है ए एमएस पावर पॉइंट के विभिन्न व्यूज़ को समझाइए। बी वाला यहाँ पे दिया गया आउटलुक एक्सप्रेस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके अथवा में दिया हुआ है, अब यहाँ पर ए एंड बी नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है मास्टर स्लाइड, ट्रांजैक्शन इफेक्ट, उसी के साथ
हैंड्स आउट स्लाइड शो। तो ये जो क्वेश्चन पेपर था, ये क्वेश्चन पेपर था हमारा पीसी पैकेज पीजीडीसीए का। इसके बाद हम बात करेंगे डाटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर दिसंबर 24 एंड जनवरी 25 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो ये मैक्सिमम मार्क्स 50 का होता है, मिनिमम हमें 20 अंक लाना रहता है पासिंग के लिए। पहली यूनिट की हम बात करें इसमें, तो देखिए फर्स्ट यूनिट का यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, डेटाबेस से क्या समझते हैं, डेटाबेस क्या है, इसके विभिन्न प्रकार को विस्तार से वर्णन कीजिए। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया है, एमएस एक्सेस क्या है, इसकी सहायता से डेटाबेस बनाने के चरणों को उदाहरण से लिखिए। इकाई सेकंड में दिया है कि निम्न को समझाइए उदाहरण से। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग डाटा टाइप्स इन एमएस एक्सेस, यानी कि वही क्वेश्चन दिया है। इसके अथवा में दिया हुआ है एडिटिंग ए टेबल, ऐड एंड डिलीट रिकॉर्ड, फाइंड एंड रिप्लेस, मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर। ये इसके अथवा में क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर आगे बात करते हैं अगली इकाई 3 की। तो इकाई 3 में यहाँ पर दिया गया पहला क्वेश्चन, रिलेशनशिप को परिभाषित कीजिए। एक टेबल रखने की जगह मल्टीपल टेबल रखने के मुख्य फायदे क्या है। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, टेबल में सिलेक्ट क्वेरी से रिकॉर्ड कैसे ढूंढेंगे, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसके बाद यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर एक दिया है लेकिन यहाँ पे ए लगा था। इसके बाद ये बी वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया हुआ है। एमएस एक्सेस में क्वेरी से आप क्या समझते हैं, क्वेरी को कैसे लिखा जाता है। इकाई 4 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया, डाटाबेस में फॉर्म की क्या उपयोगिता है, विभिन्न प्रकार के बेसिक फॉर्म को समझाइए। अथवा डाटा शीट, कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, फॉर्म विजार्ड और कॉलमर, इनको समझाना रहता है। इकाई 5 की हम यदि बात करें तो लेबल से आप क्या समझते हैं, लेबल को बनाने की विधि को विस्तार पूर्वक लिखिए। उसके साथ साथ यहाँ पर इसके अथवा में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, इनके विभिन्न प्रकारों को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। इसी के साथ हम बात करते हैं पीजीडीसी फर्स्ट सेमेस्टर दिसंबर जनवरी 2025 फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया के बारे में। ये 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, जिसमें से हमें 20 अंक लाने रहते हैं। पहली यूनिट की हम बात करें, इसमें से प्रत्येक यूनिट में एक एक क्वेश्चन दिया है, साथ ही अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहली यूनिट के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया को परिभाषित कीजिए एवं विस्तार से समझाइए। इसके अथवा में दिया हुआ है, मल्टीमीडिया के प्रमुख तत्व कौन कौन से, सभी तत्वों को विस्तार से समझाइए। तो इन दोनों में से हमें एक प्रश्न को करना होता है। उसके बाद यूनिट सेकंड में पहला प्रश्न दिया है, मल्टीमीडिया में साउंड का क्या महत्व है, साउंड के डिस्ट्रीब्यूट्स को समझाइए। इसके अथवा के क्वेश्चन की हम यदि बात करें तो इसके अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, एनालॉग एवं डिजिटल साउंड से आप क्या समझते हैं, बताइए। इन दोनों में से हमें एक क्वेश्चन करना होता है। इकाई 3 की बात करें, इकाई 3 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वेक्टर एवं रास्टर ग्राफिक्स से आप क्या समझते हैं, समझाइए। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया है, विभिन्न प्रकार के इमेज फाइल फॉर्मेट के बारे में विस्तार से बताइए। इन दोनों क्वेश्चन में से हमें एक क्वेश्चन करना होता है। इसी के साथ इकाई 4 की हम यदि बात करें, इकाई 4 का पहला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया में वीडियो और एनिमेशन के महत्व को विस्तार से समझाइए। इसके अथवा में दिया हुआ है, एनिमेशन के प्रकारों एवं उपयोग को विस्तार से समझाइए। इन दोनों में से हमें एक क्वेश्चन करना होता है। उसके बाद इकाई 5 की हम यदि बात करें, इकाई 5 में मल्टीमीडिया का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जा सकता है, उदाहरण से बताइए। इसके अथवा में दिया हुआ है, वर्चुअल रियलिटी से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए।
इन दोनों क्वेश्चंस में से हमें एक क्वेश्चंस करना होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। एक्टिव एजुकेशन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।